नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स मार्केट स्टॉक तो मैं मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी जो भी होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। देखिए, ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे आपको उतार चढ़ाव तो आपको देखने को ही मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं होगा कि भाई आप जो है आप हमेशा ऊपर की तरफ जाएँ या फिर आप हमेशा नीचे की तरफ आएँ। कभी ये ऊपर भी जाएँगे, कभी नीचे भी आएँगे, कभी साइडवेज भी होंगे। मतलब ऐसे ये चलता रहेगा, ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि देखिए, शेयर होते हैं, जो कंपनियाँ होती हैं, वो हमेशा एक ही कंपनी की बात करें तो हमेशा एक सा प्रॉफ़िट नहीं होता है, हमेशा एक सा लॉस नहीं होता है, हमेशा मतलब फ्लैट भी नहीं चलती हैं। कोई ऊपर को भगती है, कोई नीचे को भगती है, कोई साइडवेज चलता है। ठीक है, आपको इसमें इसको समझना होगा, तभी आप जो है मार्केट को अच्छी तरह समझ पाएँगे। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट जो करना होता है, जो मतलब कि कुछ ऐसे मतलब कि मार्केट में सेगमेंट होते हैं, आप जो है वहाँ पे आप पैसा लगा के कुछ बेट करके आप जो है अपना वेल्थ जो है क्रिएट कर सकते हैं। जो वॉरेन बफेट है, वो जो है शेयर मार्केट से ही मतलब कि इतने वो बने हैं। आप उनका ही उदाहरण ले सकते हैं, या फिर अपने झुनझुनवाला है, राकेश झुनझुनवाला, उनका ही उदाहरण ले सकते हैं। उन्होंने शेयर मार्केट को अपना जो है सर्वस्व माना और अपना वेल्थ जो है अच्छा खासा क्रिएट किया है। तो इसी स्थिति में आप जहाँ इन्वेस्टेड रहेंगे और जहाँ पैसा लगा के थोड़ा वेट करेंगे, वहाँ पे पैसा आपका बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे आपको देखिए पैसा तो बनता ही है। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जो आईसीआईसी बैंक का है एक ईटीएफ निकाला है, मेटल ईटीएफ, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, उसका नाम ये है, जो सिंबल है वो ये है, और इसका जो नाम है ये है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी मेटल ईटीएफ। ठीक है, तो ये चलिए इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा। ये एक मेटल सेक्टर है। जितने भी मेटल होते हैं, मतलब कि जितने भी मेटल कंपनियां होती हैं, उनका एक स्टॉक मतलब कि एक इंडेक्स बना हुआ है। उस इंडेक्स को ये जो है पैसा लगाते हैं ये। तो देखिए इसके बारे में हम, ये जो है अगस्त 2020 को 20 अगस्त 2024 में जो है लिस्ट हुआ था। अभी लगभग 1 साल 2-3 महीने 4-5 महीने हुए हैं, और इसने जो है अप्रैल 2025 में लो भी लगाया था, 7 रुपये 35 पैसे का आया था। और इसने 30 अक्टूबर 2025 में हाई भी लगाया था, 11 रुपये का भी गया था। देखिए, इसका जो मार्केट कैप है, हाँ, वो अभी 444 करोड़ के लगभग है। और इसमें जो परसों ट्रेड हुआ था वैल्यू, वो जो है 12 करोड़ 6 लाख का हुआ था, और 75% की इस पर डिलीवरी उठाई गई थी। देखिए, ये एक मेटल सेक्टर है, इसमें आपको जो है बचना है कि लॉन्ग टर्म के लिए बचना है। क्योंकि जो मेटल होते हैं, वो जो है मेटल का इंडेक्स होता है, मतलब कि मेटल के स्टॉक होते हैं, वो आपको कब भगेंगे कब उन्हीं जो है धड़ाम हो जाएंगे, कोई पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको इसमें जो है इन्वेस्टेड मतलब कि आपको शॉर्ट टर्म करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बैठना है। मैं नहीं बैठता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए थोड़ा हिस्टोरिकल डाटा में यहाँ पे देखते हैं, एक महीने में क्या क्या हुआ है। यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे जो वैल्यू लगा है, 12 करोड़ 6 लाख लगा है, 6 करोड़ 81 लाख, 6 करोड़ 21 लाख, 6 करोड़ 17 लाख, 9 करोड़ 96 लाख, 15-16 करोड़ का लगा था। देखो यहाँ पे, ये था 12 तारीख को, 12 दिसंबर को 16 करोड़ का लगा था, 15 करोड़ 99 लाख 79 हज़ार का लगा था। उसके बाद इसने यहाँ पे हाई भी लगाया था 10.17% का। उसके बाद यहाँ पे 10 करोड़ का लगा, 6 करोड़ का लगा, 8 करोड़ का लगा, 12.5 करोड़, 4 करोड़ 86 लाख। उसके बाद 10 करोड़ का यहाँ पे भी लगा, देखो 10 करोड़ का लगा था। उसके बाद हाँ, 10 करोड़ का लगा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 7 करोड़ 74 लाख, 5 करोड़ 56 लाख, 14 लाख, लगभग 13 करोड़ 77 लाख। उसके बाद 5 करोड़ 52 लाख, 11 करोड़ 61 लाख। मतलब ये देखो पैसा जो है इसमें अच्छा खासा मूव हो रहा है। और जो डिलीवरी परसेंटेज भी पॉलिस वो भी देखो आप, जो वैल्यू होता है मतलब कि वॉल्यूम में देखिए, यहाँ पे 10 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का, 6 लाख का। इसके बाद 1 करोड़ का, यहाँ पे देखो 1 करोड़ 32 लाख का, 53 लाख का, 75 लाख, 1 करोड़ 28 लाख का। वैल्यू भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। देखो इसमें जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग की मतलब कि स्विंग में बैठते हैं, ये स्विंग बहुत अच्छा देता है। स्विंग इसमें जो है बहुत अच्छा मिलता है आपको। तो आप स्विंग में ही मतलब मैं स्विंग भी जाता हूँ इसमें। देखो 1 करोड़ 35 लाख, उसके बाद 94 लाख, 1 करोड़ 51 लाख, 97 लाख, 58 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ 22 लाख। मतलब जो वॉल्यूम है ना कितना अच्छा है। देखो जहाँ पे वैल्यू लगता है, यहाँ पे जो है 12 करोड़ का वैल्यू लगा तो यहाँ पे 1 करोड़ का वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे 14 करोड़ का वैल्यू लगा तो यहाँ पे 1 करोड़ 35 लाख का वैल्यू आ गया। यहाँ पे 16 करोड़ लगा तो यहाँ पे 1 करोड़ 51 लाख का वॉल्यूम आ गया। मतलब जितना वैल्यू लगता है ना, उसमें वॉल्यूम भी देखिए कितना मस्त लग रहा है इसमें। 10 करोड़ पे 1 करोड़ का, और उसके बाद 13 करोड़ पे देखिए 100 मतलब 1 करोड़ 32 लाख का। इसने देखिए 9 दिसंबर को हाँ लो भी बनाया था, 10 पे चला गया था। देखिए ये ईटीएफ है, ईटीएफ की खूबसूरती आपको मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको मैं पहले भी जो ईटीएफ्स हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। चलो इसके बारे में और हम जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। ये है, तो इसका है, हाँ।
देखिए ये मेटल ETF है, जहाँ पे आप गूगल पे मेटल ETF डालेंगे या फिर आप जो है NSE BSE की साइट पे आप मेटल ETF डालेंगे अपने ब्रोकरेज फॉर्म में, तो ये आपको यहाँ पे दिखा देगा कि जो मेटल ETF है वो देखिए ये ICICI का है। चलिए हम इसके रिटर्न के बारे में बात करते हैं। देखो इसने अभी एक दिन में जो है ½ % का रिटर्न दिया है, 0.57% का, ठीक है। उसके बाद हम 5 दिन की बात करते हैं। 5 दिन में इसने जो है 0.28% का दिया है, 0.28% का। उसके बाद हम 1 महीने की बात करते हैं। देखो 1 महीने में इसने 4% का दिया है, 4.13%, ठीक है। अब देखो कितना वॉलेटाइल है ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये प्रॉफिट बुक करते हैं, मतलब कि देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे लगाया होगा किसने, यहाँ पे लगाया होगा, मतलब इस तरह का आपको मोमेंट ढूंढ के आपको जो है उस पर इन्वेस्ट करना है, तो आपका अच्छा खासा स्विंग बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम चलो 6 महीने में देखते हैं। 6 महीने में क्या हुआ है। 6 महीने की बात करो, देखो 15.5% का 6 महीने में 15.34%। भला आपको 1 महीने में देखो इतना देता, 6 महीने में इतना देता है क्या? लोग बाग 1 साल के लिए तरसते हैं कि 10% 12% मिल जाए, बट आपको यहाँ पे देखो 11%, मतलब कि 15% का, चलो 15 नहीं 14 होगा, 14% का मान लो। हाँ बताओ, यहाँ पे अब हम 1 साल के लिए देखते हैं। 1 साल में 22% का, देखो 22.5%, 22.40%। देखिए ये शेयर मार्केट है। देखो यहाँ पे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप रिटर्न के लिए तरस जाओगे, वहाँ पे ऐसी जगह मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद 1 महीने की हम बात, 1 साल की हम बात करते हैं। तो 1 साल हम इस ईयर से, मतलब कि अगस्त से अगस्त की बात करें तो ये है 19% का। 19% का कम नहीं होता है रिटर्न। 19% के लिए लोग जो है बड़े उसमें जाते हैं, तब जाके उनको रिटर्न मिलता है इंतज़ार करने के बाद। उसके बाद हम 5 साल की बात करते हैं। अभी 5 साल इसको हुई नहीं है। अभी ये जो है देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है 9 रुपये 30 पैसे का था, 23 अगस्त 2024 में लिस्टेड हुआ था ट्रेडिंग के लिए। जब से लेके आज तक इसने 14% का दिया है, क्योंकि अभी डाउन है, क्योंकि यहाँ पे इसने हाई लगाया था। 14% आपको 1 साल 6 महीने में बुरा नहीं है। अगर आपने ट्रेडिंग करी होती, इसमें स्विंग किया होता, तो ऐसी जगह पैसा लगाया होता, तो मतलब कि आपको तो ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं आपको। देखिए यहाँ पे आपने लगाया, यहाँ पे जाके बुक कर लिया, फिर यहाँ लगाया, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ लगाया, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पर लगाया, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ लगाया, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ, मतलब ऐसे मोमेंट ढूंढने हैं। देखो यहाँ पे भी कितना बढ़िया मूव दिया हुआ है, तो यहीं पे आपको पैसे इसी तरह बनते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम यही है, 14% का ही है, यही है, क्योंकि 5 साल हुई नहीं, मैक्सिमम वो 3 साल का ही वो दिखा रहा है, जब से वो लिस्ट हुआ था, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम ज़्यादा स्टॉक के बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टॉक होते हैं और उन्होंने क्या क्या रिटर्न दिया है अब तक। देखिए अभी ये 10 रुपये 57 पैसे का ही टोटल है। यहाँ पे देख सकते हैं हम 10 रुपये 57 पैसा ही है इसका जो प्राइस है। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखो इनका जो इसका मार्केट कैप है 374, मैंने आपको वहाँ बताया 400 कुछ का है, तो चलो इतना चलता है। और उसका जो है वॉल्यूम इतना हुआ था 87 का, और इसका जो वैल्यू लगा था अभी इसमें दिखा नहीं रहा था, लाइव वॉल्यूम का ये है हम, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम ये आता है इसका, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें आप जो है SIP कर सकते हैं। SIP का मतलब आप हर महीने, मतलब कि या फिर जब मार्केट नीचे जाता है उसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कितने साल के लिए करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि 1 साल के लिए करेंगे आप, जहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, देखो अगर आप 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में 10,000 रुपये लगाएंगे आप। नॉर्मली उसकी बात कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में आपको जाना नहीं है। आपने 1 साल में 10,000 के पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 लगा दिए, और आपको वहीं पे आपको 7% के हिसाब से आपको जो है 1,29,000 रुपये का, मतलब कि 1,30,000 29,274 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। मतलब मैं लॉन्ग टर्म में नहीं जाता हूँ ना, मैं आपको ये बोलता हूँ, ठीक है। इसकी रिटर्न की बात करें तो हम देखिए ये 3 महीने में इसमें 6% का लगभग दिया है, 6 महीने में 14% का लगभग दिया है, 1 साल में 15% का लगभग दिया है। जो ऑल टाइम रिटर्न है इसका एवरेज है वो जो है 13.78% का है। जो एवरेज रिटर्न है इसका मतलब कि 1% का है, यहाँ पे देखो 3.5% का है, यहाँ पे 3% का है 1 साल में, ये 3 महीने का है, 6 महीने का है, 3 महीने का है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 सेक्टर है, 5 सेक्टर है इसमें, जो कि ये 5 सेक्टर्स में पैसा लगाता है। देखो अब देखो ये होल्डिंग है। होल्डिंग का मतलब कि जिन स्टॉक, जिन इसमें जो स्टॉक है इस ETF में वो है, देखो टाटा स्टील सॉरी 18%, हिंडाल्को 16%, JSW 14%, वेदांता 12%। अब देखो आप यहाँ पे 12 और 18 आपका 30, 30 15 45, मतलब कि 50% तो आपको ये 4 ही ले लिए। अब बताओ, ये 4 ही आपको 50% ले लिए। उसके बाद देखो अदानी भी है, अदानी इंटरप्राइजेज में आपका 8% का है, जिंदल स्टील में आपका 5% का है, अपोलो ट्यूब में आपका जो है 4% का है, NMDC में आपका जो है 3.5% का है। अगर इनकी स्टॉक की वैल्यू देखो तो यहाँ पे 168 रुपये का ये है, 852 का ये है, 1079 का ये है, 581 का ये है, 2239 का ये है, 900, मतलब अगर आप ये 15 स्टॉक में अगर आप एक
एवरेज में मान के चलोगे तो एक मतलब ये 15 खरीदने के लिए आपको अच्छी खासी रकम चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, और भी हैं, यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखो जिंदल स्टील है, ये जो है 3.5% 3% लगाता है, 802 का स्टॉक का प्राइस है इसका। उसके बाद नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन है 3%, ये भी लगाता है। हिंदुस्तान जिंक है 2.5% 3% ये भी लगाता है। स्टील अथॉरिटी इंडिया है, ये भी दो मतलब कि 2.5% है। उसके बाद लेयर्ड मेटेरियल एनर्जी है, ये भी जो है 2% का यहाँ पे है। विल्जम कॉट है, ये जो है 2% 1.5% यहाँ लगाता है। हिंदुस्तान कॉपर है, ये भी जो है आपका 1.46% का जो है इस पर लगाता है। देखो ये स्टॉक भी देखो 1300 का है, 700 का है, मतलब इस तरह के। देखो अभी अभी जो है कुछ में जो है गिरावट है, कुछ में जो है गिरावट नहीं है। आपको यही फ़ायदा है, अगर देखो जिंदल अभी 4 मतलब कि आधा परसेंट भगा है तो बट और भी तो मतलब 4% भगेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया, मतलब इस तरह का आपको चलता ही रहेगा। अगर आप एक ही स्टॉक यही वाला लेके चलते हैं, आप जो है यहाँ पे 1300 वाला, ये नौ मतलब कि आधा परसेंट माइनस है ये, और ये 1% माइनस है। अगर आपके पास एक सिंगल स्टॉक होता तो आपका जो स्टॉक का होता है वैल्यू जो है आपको नुकसान ही होता है, एक हिसाब से आपको कुछ ज़्यादा ही वेट करना पड़ता। देखिए यहाँ पे आप पैसा लगा के वेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली है कि वो पैसा आपको बनता ही रहेगा, क्योंकि ये आपको मतलब कि थोड़ा इंतजार मांगता है। मार्केट में आएंगे तो मार्केट में आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। पेशेंस मतलब कि आप जहाँ पे आप मार्केट में पैसा लगा के आप रुकना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आपको उसका जो है बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि आप अभी लगा के रातों रात चाहो कि भाई मुझे 1 लाख लगा के 10 लाख मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल आप देखो करने को लोग जो है कहते हैं कि हम ऑप्शन साइन हुआ, इंट्राडे हुआ, यहाँ से बहुत पैसा कमा लेते हैं, बहुत सारी मतलब कि बेनिफिट हो जाता है। तो बट वो आपका एक देखो गैम्बलिंग की तरह होता है वो। तो मैं तो उस पर न जाता हूँ, ना किसी को जाने के लिए मतलब कि मेरा कोई सजेशन होता है। मैं सेफ साइड रहता हूँ और आप लोगों को भी यही कहता हूँ कि भाई सेफ साइड रहो, थोड़ा इंतज़ार करो मार्केट में, और जो है आप ज़रूर पैसा बनेगा आपका। देखो अभी हम इसको यदि हम इसकी बात करेंगे तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो जो है 4 पैसे का है। देखो मतलब कि एक्सपेंस रेशियो 0.4% का है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ये है देखो 11 रुपये का है, मतलब कि 10.5 रुपये का भी चल रहा है, ठीक है। 10.5 रुपये का चल रहा है। 10.5 रुपये आपके 10.57 रुपये आपके डिवाइडेड बाई 15 स्टॉक में लग रहे हैं। तो एक स्टॉक का कितना पड़ा आपका? 1 रुपये से भी कम में आपका एक स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है। अब बताओ, आप जो है जहाँ पे एक स्टॉक खरीदने के लिए मैंने मैक्सिमम 150 200 या 300 का है, देखिए देख ही लेते हैं। इनमें जो सबसे छोटा स्टॉक है ये देखो 76 का है, ये 76 का है। एक ये दिखा हमको, ये NMDC वाला है, ये 76 का है। आपको एक खरीदने के लिए 76 चाहिए। आप जो है 15 ऐसे स्टॉक ले रहे हो जो कि काफ़ी मतलब कि मजबूत है। मतलब मजबूत का मतलब देखो, टाटा पे हर किसी का भरोसा है, हिंडाल्को में भी सबका भरोसा है, JSW में भी सबका भरोसा है, वेदांता माइनिंग का काम करता है, डिविडेंड इतना बढ़िया देता है कि जो डिविडेंड मतलब कि डिविडेंड के पर्पज़ से मार्केट में आते हैं वो मतलब कि डेफिनेटली है, यहाँ से बहुत डिविडेंड कमाते हैं। अदानी इंटरप्राइजेज है, देखो 2200 2300 का शेयर चल रहा है। जिंदल स्टील है, मतलब इनमें अपोलो ट्यूब है, जो अपोलो ट्यूब होता है मतलब कि जो टायर का होता है, वो बहुत मजबूत माना जाता है। तो लोग जो है इन पर भरोसा करते हैं। तो इसलिए जो है आपको एक दो स्टॉक की बजाय जो इंडेक्स होते हैं उनमें जाना चाहिए। और जो ये ETFs होते हैं, आपको जो है इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जो इंडेक्स होते हैं उनमें जो पैसा लगता है आपका, जो वो ज़्यादा रिस्की कम होते हैं। कम इसलिए होते हैं कि देखिए ये ये जो ETF होते हैं, ETF में यदि ये जो है मैंने आपको बताया टाटा स्टील, ठीक है, टाटा स्टील, अगर ये टाटा स्टील है परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे ये, तो इसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, इसकी जगह दूसरी को यहाँ एंट्री करा देंगे। इसी लेवल की होगी वो कंपनी और इसी टाइप की होगी तो उसको यहाँ लेके रख देंगे, इसको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। यदि कोई दूसरा होगा, जैसे हिंडाल्को है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका भी सेम रास्ता बाहर का दिखा देंगे, उसकी जगह दूसरा शेयर रख देंगे। देखिए यहाँ पे इस जो ETFs होते हैं इसमें आपको ना तो कोई फंडामेंटल देखने की ज़रूरत होती है, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई थोड़ा सा आपको नीचे मिले, मतलब कि आपको करंट मार्केट में जिस यहाँ पे मिले वहाँ पे एक लॉट लगा लेना है। देखो इसमें आपको जो प्रॉफिट का होगा ना वो ऐसे करना है, जैसे आपने करंट मार्केट पे एक लॉट ले लिया, ठीक है, उसके बाद ये 10% नीचे जाएगा, 10 से 12%, तो तभी आपको दूसरा लॉट लेना है। यहाँ पे देखिए ये गिरता बहुत है, कितना मतलब कि आपको बहुत बड़े वो दिखाता है, मुँह दिखाता है। देखो यहाँ पे ही देखो आप, यहाँ पे देखो ये मतलब ऐसे ऐसे धड़ाम धड़ाम होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है क्योंकि
जो ये स्टॉक होते हैं, मतलब कि जो ये कंपनियाँ हैं, इनके जो मतलब कि मेटल का सारा यूज़ होता है, कहीं इनका जो है कहीं प्राइस नीचे हो गया, ऊपर हो गया, तो उसी की वजह से ये जो है वो करते हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही आप 5% पे जाएँगे तो 5% पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। जो पहला लॉट लगाया था आपने, 5% पे जो है प्रॉफिट बुक कर लेना। यदि ये फिर से यहाँ से 10% जाता है या 12% जाता है, फिर से आप यहाँ पे दूसरा लॉट ले लेंगे। दूसरा लॉट जब तक आप 5% पे पहुँचेंगे, यहाँ पे आपको 10% ये दे चुका होगा। देखिए ऐसे ही इन्वेस्टेड रहना है आपको, आपको थोड़ा इसमें जो है एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव का मतलब कि आपको यहाँ पे लगा के वेट नहीं करना है। वेट मतलब कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, स्विंग के लिए है। इसमें आप स्विंग करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। और दूसरी बात कि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और मेरा ये वीडियो बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन है। जो भी आप बाई सेल करेंगे अपनी सूझबूझ से करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके करें। तो देखो बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। ये देखो यहीं पे आपको मैं दिखा देता हूँ। स्टॉक्स हो गए, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, उसके बाद इंट्राडे हो गया। मतलब तो आप जो है जो फंड होते हैं, जो इंडेक्स होते हैं, आप उनमें जाएँगे तो आप जो है सेफ साइड होंगे, सेफ रहेंगे। और रिस्की तो देखो हर जगह रिस्की होता है। जैसे अभी पहले लोग बात कहते थे गोल्ड में जो है पैसा नहीं बनता है, गोल्ड कितना कमा के दे रहा है, कितना इन्वेस्टेड मतलब कि लोग हैं और कितना भाग गया है। और दूसरा सिल्वर है, सिल्वर की बात करो तो सिल्वर जो है पिछले 1 साल में मतलब कि डबल ट्रिपल हो चुका है। जो सिल्वर ईटीएफ है उसमें भी आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। देखो आपके पास अगर बड़ा अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो यहाँ पे सिर्फ 10 रुपये का है, ठीक है। यदि आप 100 की क्वांटिटी खरीदेंगे, 100 गुणे मतलब कि 1000 रुपये में आपको यहाँ पे 1 लॉट मिल जाएगा। 1000 रुपये में आपको 100 मिल जाएंगे, ठीक है। 100 मिलेंगे तो आपको 100 में कुछ तो प्रॉफिट होगा। तो 100 जो मिले हैं, 100 का अगर आप 5% भी लेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 1000 का अगर 5% लेंगे तो आपका 1000 का 5% आपको जो है मतलब कि हो जाए जो भी होगा अमाउंट, वो अगले दिन जो है वो आपका जो प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट वो उठा के आप अगले दिन लगा दो। देखिए पैसा जिसके पास झोला भर के होता है वो लोग ही आपको जो है बड़े बड़े गेम खेलते हैं, बट हमारे पास इतना होता नहीं है। तो हम जो है एक छोटे से लेवल से आप जो है शुरुआत कर सकते हैं शेयर मार्केट में। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मार्केट में आपको 100 रुपये से लेके मतलब कि देखो आप वही मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप 11 रुपये लगा रहे हैं, 11 रुपये आपको 15 स्टॉक में लग रहे हैं, तो वो कोई बड़ा वो नहीं है। तो इसलिए जो है ETF में रहिए, आप सिंगल स्टॉक में मत जाइए। और सिंगल स्टॉक हो गया, FNO हो गया, ऑप्शन फ्यूचर हो गए और फिर इंट्राडे वगैरह, इनसे बचिए क्योंकि लॉस आपका ही होगा, कोई आपको रिकवर कराने नहीं आएगा उसको। ये सूझबूझ आपसे ये चीज़ें आपको ही करनी होगी। तो इसलिए इन्वेस्टेड रहिए और मार्केट में बने रहिए, आपका पैसा ज़रूर बनेगा। और यही शुभकामनाएं के साथ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप यदि एक लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आगे की जो जानकारी होंगी हम जो है दूसरी वीडियो में देंगे। चलिए अब तक के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।